छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में, और घर देर तक महकता रहा। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज जो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आप जीवन से कुछ नहीं सीख सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, ओंठों पे सदा तेरा नाम रहे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, ना ही समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जीवन में आधे दुख इस कारण से जन्म लेते हैं क्योंकि उनमें आशाएं बड़ी होती हैं, और इन आशाओं का त्याग करके देखो जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करिए। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचने, यह तो हमारे हाथ में ही है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि हूँ, ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का, जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे कृष्ण ने संभाल लिया है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण होती है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वही चोर कहलाते हैं। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नहीं दरकार सागर की, कृपा की बूंद काफी है। रहूं मस्ती में हरदम, बस कान्हा का ध्यान काफी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका।
मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। बात इतनी मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। तेरी यादों के साथ यूं जिंदगी का सफर करते हैं, हम अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ पाते तो यकीन मानो महाभारत कभी न होता। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बनके बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, सोते जागते तुम ही तुम नजर आते हो। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। अपना दर्द कान्हा में बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और कान्हा जाने। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख एहसास करता आत्मा का नहीं शरीर का काम। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, दूसरे को डुबा के मुझे तैरना नहीं आता है अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छा वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर होता है। लाख रहे दूरियां तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा ना मिटा मेरे भाई। राजा हो या रंक, उसके वहां होगी सबके कर्मों की सुनवाई। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। उम्र कम थी, इश्क बेहिसाब हो गया, उम्र बढ़ती गई और ये रोग लाजवाब हो गया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना, दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत होती है। तेरा दिया हर गम, हर दर्द गवारा है मुझको, ए सावरिया मेरे, बस एक बार कह दो तुमने मुझे अपना मान लिया है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है और माँ पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है कि वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है,
उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख दूर करने वाला। बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। वह जो सभी अच्छाएं त्याग देता है और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, इसे शांति प्राप्त हो जाती है।